प्यारे बच्चों, ई फॉर क्या होता है? ई फॉर होता है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में कहते हैं हाथी। ये कितना प्यारा एलिफेंट है। आप कभी एलिफेंट पे बैठे हो? अच्छा, अब एफ फॉर बताओ, एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर होता है फ्लैग। फ्लैग को हिंदी में कहते हैं झंडा। बच्चों, आपने स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में झंडा फहराते हुए अपने टीचर को देखा है। झंडा किसी भी देश की शान होता है। हमारा झंडे को तिरंगा बोलते हैं। ये हमारे देश की शान है। कभी भी हमें अपने झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कभी आपको अपना तिरंगा जमीन पर गिरा दिखे, तो उसे माथे से लगाकर चूमना चाहिए और किसी सही जगह पर रख देना चाहिए। करोगे ना? जय हिंद। अच्छा, अब जी फॉर बताओ, जी फॉर क्या होता है? जी फॉर होता है गोट। गोट को हिंदी में कहते हैं बकरी। ये कितनी सुंदर बकरी है। आपने कभी बकरी देखी है क्या? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताना। बच्चों, अच्छा, अब एच फॉर बताओ, एच फॉर क्या होता है? हम बताते हैं, एच फॉर होता है हैन। हैन को हिंदी में कहते हैं मुर्गी। ये कितनी सुंदर मुर्गी है। आपने कभी मुर्गी देखी है क्या? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताना। बच्चों, अच्छा, अब आई फोर बताओ, आई फोर क्या होता है? हम बताते हैं, आई फोर होता है इंकपॉट। इंकपॉट को हिंदी में कहते हैं दवात, लेकिन ये आज के समय में प्रयोग नहीं होती है। आज के समय में पेंसिल या पेन से ही बच्चों को लिखाना शुरू करते हैं। जब हम पेडीडीडीएच थे तो इसका प्रयोग करते थे बच्चों। हम बताते हैं ये क्या है। ये एक कांच की शीशी होती थी और इसमें इंक भरकर लकड़ी, जिसे सेंटा कहते थे, उसकी कलम ब्लेड से छीलकर बनाते थे। फिर उस इंक में डुबोकर कॉपी पर लिखते थे। कलम को आप पेन कहते हो। हमने कलम से बहुत लिखा और कई बार ब्लेड से कट भी जाते थे। कटने के बाद भी मम्मी पीटती थीं कि क्यों कटा।